हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस का एपिसोड 1087। हमें एपिसोड का नाम बताया जाता है द वॉर ऑन द आइलैंड ऑफ वुमेन, एक केस इन्वॉल्विंग कोबी द हीरो। इसके बाद हमें नियर स्पिंक्स व्हाइट बियर्स होमलैंड न्यू वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम शेंस्के क्रू को देखते हैं। इसके बाद हम रेड हेयर पायरेट्स के वाइस कैप्टन बेन बैकम को देखते हैं। बेन कहता है मैंने सारे आइलैंड को देख लिया है। तभी मार्को कहता है ओ तो अब मैं निकलता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये राइड देने के लिए। इसके बाद हम शेंक्स को देखते हैं जो मार्को से कहता है मुझे लगा था कि तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे मार्को। तभी मार्को कहता है ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं फिर से किसी महान पायरेट का बेबी सीटर नहीं बनने वाला। तभी शेंक्स कहता है मैं बिल्कुल भी हाई मेंटेनेंस नहीं हूँ, मैंने सही कहा ना बैक। तभी बैक कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और शेंक्स कहता है तुमने क्या कहा, और सारा क्रू हंसने लग जाता है। तभी मार्को कहता है बाद में मिलते हैं, और शेंक्स कहता है कि बाय। इसके बाद हम देखते हैं कुछ समय पहले का टाइम वानो में, जहाँ पर हम मार्को को देखते हैं जो कि वानो के ऊपर उड़ रहा होता है। तभी लूफी यमातो से कहता है इसका क्या मतलब है, तुम हमारे साथ नहीं आओगी, चलो हम लोग पायरेट बनते हैं। तभी सांजी कहता है यमातो तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे बिना एक भी दिन नहीं सो सकता। तभी यमातो कहती है तुम लोगों ने नोटिस ही किया होगा उस वुड गाय को। इसके बाद हमें उस वुड गाय अरामाकी के फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो वानो में लड़ाई कर रहा होता है और कहता है सेलेस्टियल ड्रैगन्स ही इस दुनिया के भगवान है, और जब से ये जगह वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती तो तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है। तभी वो एक बड़े से पेड़ की फॉर्म लेने लगता है और कहता है मैंने यूज की है वुड्स पावर, मैं हूँ वुडमैन। और कहता है समुद्र की ही तरह वुड ने भी हमें जन्म दिया है और ये पावर है लोजिया टाइप। इसके बाद हम किसी रेड पावरफुल हैकी को देखते हैं जो कि उसे हरा देती है। यमातो कहती है उस दिन तो किसी ने हमारी कंट्री को बचा लिया, अब यहाँ पर काइडो भी नहीं है और हम लोग इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। मैं नहीं जाना चाहूंगी उस एडवेंचर पर जहाँ पर मुझे परेशानी हो, ना तो तुम खुश हो पाओगे ना तो मैं, पर हम लोग दोस्त हैं, तुम मुझे दोस्त कह सकते हो। तभी लूफी कहता है मैं जानता हूँ पर, और कुछ सोचने लगता है। उसके बाद कहता है कि तुम सही हो, वानो को तुम्हारी जरूरत है, मैं मोमू और बाकी लोगों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तभी जोरो कहता है मोमू बहुत ज्यादा प्राइड वाली लड़की है और तुम्हारा उसके साथ हमेशा हार्ड टाइम रहा है। यमातो कहती है मैं कुछ रास्ता तो ढूंढ ही लूंगी, और दूसरी तरफ सांजी रो रहा होता है। तभी वहाँ पर मार्को आता है और कहता है हे स्ट्रो हेड्स, मैंने वहाँ पर एक शिप देखी है जो कि मेरे ही रास्ते जा रही है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी लूफी कहता है क्या तुम जा रहे हो, पर तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी लाइफ बचाई थी उस पैरामोड वॉर में। इसके बाद हमें एस का डेथ सीन दिखाया जाता है। अकाइनो लूफी से कहता है इस बार मैं तुम्हें भी मार दूंगा, और तभी लूफी पर अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं मार्को उसे बचा लेता है। मार्को कहता है कि तुम इसे नहीं मार सकते। तभी वो जिम्बे से कहता है कि तुम लूफी को यहाँ से ले जाओ, और जिम्बे लूफी को वहाँ से ले जाता है। स्ट्रो हेड को जिंदा ही रहना होगा, हम उसे किसी भी कीमत पर बचाएंगे, अगर आज वो यहाँ पर मर गया तो ये डिसऑनर होगा व्हाइट बियर पायरेट्स को। लूफी कहता है थैंक्स। तभी मार्को कहता है उस समय तो सभी लोग तुम्हें ही बचाने पर लगे थे। तभी जिम्बे कहता है ये तो बहुत पहले की बात है, मुझे तो याद भी नहीं। मार्को लूफी से कहता है एस को तुम पर प्राउड होगा, और देखो तुम कितने आगे तक आ गए। तभी लूफी हंसने लगता है और कहता है थैंक्स, क्या तुम्हें सच में लगता है। तभी मार्को कहता है ये समय तुम्हारा है, और वहाँ से चला जाता है। लूफी उसे कहता है कि बाद में मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मार्को किसी आइलैंड की तरफ जा रहा होता है। इसके बाद हमें अमेज़न लिली आइलैंड ऑफ वुमेन काम बेल्ट पूजा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड लेडी कहती है कि इस आइलैंड पर सेंचुरी से कोई भी आदमी कब्जा नहीं कर पाया, और कहती है जरा देखो पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिर चुका है और टाउन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ नेवी यहाँ पर आ भी नहीं सकी। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि अब मैं कहाँ पर जाऊँ, और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो कहती है मैं लूफी से शादी करना चाहती हूँ। तभी वो ओल्ड लेडी कहती है तुम तो हमेशा से यही चाहती हो, और जब से 7 वॉरलॉर्ड अबॉलिश हुए अब हमारा एग्रीमेंट भी टूट चुका है, पर हम किसी भी आदमी को इस आइलैंड पर एंटर नहीं होने देंगे, पर हम नेवी भी काम बेल्ट के आसपास आ जा सकती है। इसके बाद हमें कुछ हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिजन सोन के साथ बहुत सारी शिप आती है। हम देखते हैं कि वो शिप लिली आइलैंड के पास आ रही होती है, और तभी वो उन पर अटैक कर देती है और कहती है हमने इसका गेट तोड़ दिया, चलो इस लैंड पर उतरे और उन पर अटैक करें। पर तभी हम देखते हैं कि कुछ लेडीज उन पर एरो से अटैक करने लगती हैं, जिससे कि बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स बनने लगते हैं। और वो लेडीज कहती है अगर तुमने इस जमीन पर पैर भी रखा तो तुम घर जिंदा नहीं जाओगे। तभी वो लेडी एक नेवी ऑफिसर के सिर में एरो मारती है, और वो लोग शिप पर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं शिप पर अटैक करते रहो जब तक ये शिप्स डूब नहीं जाती। इसे देखकर वो भी बोलता है डिप्लॉय द न्यू पैसिफिक द सर्पेंट ऑफ बैटल फ्रंट, और कहता है एक्टिव कैमरा टू रिकॉर्ड सर्पेंट 7। और हम देखते हैं मरीन्स आइलैंड में दूसरी तरफ से घुसने लगते हैं और लेडीज उन्हें देख लेती है। तभी एक लेडी उन पर अटैक करने जाती है। हम देखते हैं कि बोआ हैनकॉक का लीडर वर्जन उन पर अटैक कर देता है। वो लेडीज कहती है हम इससे नहीं लड़ सकते, मैंने आज से पहले इतना ताकतवर बच्चा नहीं देखा। तभी वो अपने हाथ से पूमा की तरह पाम फिस्ट अटैक करती है, जिससे कि वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हमें नामाकाजे दिखाया जाता है जो कि नेवी में वाइस एडमिरल है। वो कहता है कि हमें अब तक हैनकॉक को नहीं देखा और मैं तुम्हारे भरोसे उस शिप को छोड़ कर आया हूँ। तभी
तभी हम देखते हैं नेवी ऑफिसर्स कहते हैं हमारी तरफ एक वॉरशिप आ रही है, और हमें पता लगता है वो शिप होती है ब्लैक बियर्ड क्रू की। और ब्लैक बियर्ड कहता है देखो यहाँ तो पहले से ही लोग हैं। नेवी वाले कहते हैं ये तो एक पायरेट शिप है, और सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड के डेविल फ्रूट की पावर का यूज करता है। तभी नेवी वाले कहते हैं ये तो द एम्पर ऑफ सी ब्लैक बियर्ड पायरेट है, इसे तो नेपट्टून भी नोटिस कर लेंगे। ब्लैक बियर्ड कहता है चलो लैंड करते हैं, और हंसने लग जाता है। हम देखते हैं कि ब्लैक बियर्ड और उसका क्रू आइलैंड पर उतर चुके हैं, और वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ब्लैक बियर्ड कहता है मैं तुम्हारी पावर्स को नेवी के हाथ नहीं लगने दूंगा। तभी ब्लैक बियर्ड के क्रू से एक लड़की कहती है मुझे बोआ हैनकॉक का सिर चाहिए अपने खजाने के लिए। तभी ब्लैक बियर्ड कहता है पहले मैं उसकी पावर ले लूं, उसके बाद तुम कुछ भी कर सकती हो, पर मैं तो सोच रहा हूँ हम उसे जिंदा रखेंगे उसके मजे लेने के लिए। तभी कुछ नेवी ऑफिसर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी एक नेवी ऑफिसर कहता है नामाकाजे हमें ऑर्डर दीजिए ब्लैक बियर्ड पर अटैक करने के लिए। तभी वो कहते हैं कि वेट करो जब तक HQ अप्रूव नहीं कर देते। तभी ब्लैक बियर्ड कहता है तुम मेरे रास्ते में मत आओ। तभी ब्लैक बियर्ड अपने डेविल फ्रूट की पावर का यूज करता है और उन सबको हरा देता है। तभी ब्लैक बियर्ड कहता है अपने आप को दिखाओ। फॉर्मर वॉरलॉर्ड के वो कहता है मुझे हैरानी नहीं हो रही कि एक एम्परर पावर्स के लिए आया है। बोआ हैनकॉक के कैसल के पास घेराबंदी कर लेते हैं। कुछ लेडीज उन पर एरो के साथ अटैक करती हैं। तभी कोवी अनाउंस करता है हैनकॉक अगर तुम बाहर आ जाओगी और हमें अपनी कस्टडी लेने दोगी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। हम वादा करते हैं हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। इसके बाद हम बोआ हैनकॉक को देखते हैं। उसके पास खड़ी दो लेडीज उन्हें कहती है इन्हें हम संभाल लेगी, आप चिंता मत लो। तभी बोआ हैनकॉक कहती है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं किसी के सामने भी अपना सिर नहीं झुकाऊंगी, और बाहर जाने लगती है। उसके बाद हम ब्लैक बियर्ड को देखते हैं जो कि सबको हरा देता है। और ब्लैक बियर्ड अपने क्रू को कहता है हमें उसे जिंदा पकड़ना है, और बताता है हमें उस पर पीछे से वार करना है, अगर उसने हमें देख लिया तो हम वहीं खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बुरी हालत में था। वो कहता है टीच मेरी मदद कीजिए, इसके खिलाफ तो कुछ भी काम नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि वो होता है मीहो का सरपेंट। ब्लैक बियर्ड कहता है तुम मजाक कर रहे हो, इसके तो सफेद बाल, ब्राउन स्किन और काले विंग्स हैं। और वो तभी ब्लैक बियर्ड पर हमला कर देता है। ब्लैक बियर्ड देखता है उसकी छाती पर PX लिखा हुआ है, और वो ब्लैक बियर्ड पर लगातार अटैक करता रहता है। ब्लैक बियर्ड कहता है ये मत कहना ये तो पैसिफिक स्टार है। तभी मीहो सरपेंट अपने सोर्ड के साथ उस पर हमला करता है, जिससे ब्लैक बियर्ड एक माउंटेन से टकराता है, और ब्लैक बियर्ड उसकी सोर्ड को अपनी आर्मनेट हाकी से रोक लेता है। ब्लैक बियर्ड भी अपने डेविल फ्रूट की पावर यूज करता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। ब्लैक बियर्ड के ब्लास्ट से ब्लैक होल बन जाता है जो कि सब बिल्डिंग्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी कोबी कहता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं उस ब्लास्ट को देखकर। तभी हैनकॉक बाहर आती है, उसे देखकर सब नेवी ऑफिसर्स पागल हो जाते हैं। सभी लोग बोआ हैनकॉक की खूबसूरती के प्यार में पड़ जाते हैं। ब्लैक बियर्ड भी वहाँ पर आ जाता है। तभी बोआ हैनकॉक सब पर स्लेव एरो से अटैक करने लगती है और सब नेवी ऑफिसर्स को स्टोन में बदल देती है। कोबी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, पर वो उसे रोक नहीं पाता। हम देखते हैं कि वाइस एडमिरल भी स्टोन बन चुके हैं। तभी हम देखते हैं पैसिफिक स्टार उन पर हमला कर देती है। कोबी कहता है तुम्हें रुकना होगा, अगर तुमने उस पर अटैक किया तो ये सारे स्टोन टूट जाएंगे, जिससे कि ये सारे लोग मर जाएंगे। तभी हम देखते हैं बोआ हैनकॉक कोबी पर अपनी लाश से हमला कर देती है। कोबी सोचता है मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। तभी हम देखते हैं ब्लैक बियर्ड पीछे से बोआ हैनकॉक का गला पकड़ लेता है। ब्लैक बियर्ड कहता है मैंने तुम्हारी सारी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लिया है अपने डार्क फ्रूट से, और हमें ब्लैक बियर्ड की बाउंटी बताई जाती है जो कि है 3,996 मिलियन। इसके बाद हमें बोआ हैनकॉक की बाउंटी बताई जाती है जो कि है 1,659 मिलियन। इससे सब लेडीज बहुत ज्यादा शौक में आ जाती हैं। बोआ हैनकॉक कहती है मेरे ऊपर से अपना हाथ उठाओ। इसके बाद हम ब्लैक बियर्ड क्रू को देखते हैं जो कि अब पत्थर में बदल गए हैं। कोबी भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है ये फाइट तो बहुत ज्यादा टफ है, मैं नहीं सोचा था यहाँ पर ऐसा होगा। ब्लैक बियर्ड कहता है मुझे तुम्हारा डेविल फ्रूट चाहिए। तभी बोआ हैनकॉक कहती है अगर तुम्हारे पास ब्यूटी नहीं है तो तुम इस डेविल फ्रूट की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर यहाँ पर मैं मर गई तो ये सब लोग भी मर जाएंगे जो कि अब पत्थर बन चुके हैं। और यहीं पर वन पीस का ये एपिसोड खत्म हो जाता है।